तो प्यारे सत्संग जी, मैं अभी आपको कह रहा था कि मेरे उस इंस्टीट्यूशन में उसी को आगे पढ़ाया जाता था जो अव्वल आता था, फर्स्ट डिवीज़न आनी चाहिए। तो मैंने आपको अभी पहले प्रवचन में बोला कि मेरे सुपरिटेंडेंट कुछ मेरे से, उनको पता था ये बड़ा इंटेलिजेंट है और वो मुझे पीछे रखने के इरादे से, आज मुझे पता चलता, उस समय मुझे नहीं पता चला था, तो उन्होंने मुझे ढूंढवा के किसी को भेजा कि उसको ढूंढो किधर है। मैं किसी बाग के कोने में दरख्त के नीचे पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा पेपर था इंग्लिश का। तो मुझे खेती के काम में लगा दिया कि पानी दे दो। वहाँ जो पानी था ऊंचाई की जगह थी, तो वो जो कूल चलती थी उससे पानी भर भर के बाल्टियों से देना था। मैं 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पानी देता रहा। 8 बजे खाने की बेल बजी और मैं खाना खाने के लिए अपने बर्तन लेके चल पड़ा, क्योंकि वहाँ पर दूसरी बेल पे अगर आप हॉल के अंदर दाखिल नहीं हुए तो फिर आपको खाना नहीं मिला। बेल पहले बजने के अंदर 10 मिनट के अंदर जहाँ पर मैं काम कर रहा था वहाँ से कम 7 मिनट लगते थे वह हॉल में पहुँचने के लिए। पहले मुझे कमरे में जाना था, कमरे में भागा हुआ गया, वहाँ अपने बर्तन लिए, क्योंकि अपने अपने बर्तन थे, खुद साफ़ करने पड़ते थे, पास रखने पड़ते थे उस हॉस्टल में। वो यतीम खाना था, हॉस्टल थोड़ी था, यतीमों को रखा था वहाँ पर। वह है ना, यतीमों की दुनिया में हर दम अंधेरा, इधर भूल कर कभी न आया सवेरा, ऐसी ही हालत थी। तो मैं पहुंचा, खाना खाया, खाना खाने के बाद कमरे में पहुंचे, 8:45 बज गए। 10 बजे बिजली ऑफ हो जाती थी, उसके बाद हमें बैठने की परमिशन नहीं थी। 10 बजने में देरी नहीं लगी, मैं पढ़ाई ना पूरी तरह से रिवीजन नहीं कर सका, शॉर्ट वर्ड में बोलता हूँ। तो इस तरह से मेरे उस पेपर में नंबर कुछ कम आने से मेरे को बड़ा फ़र्क पड़ा। तो प्यारी सत्संग जी, तो उसके बाद मैंने अपने पूरे जीवन में, उस बार मैंने शब्द कहा था, लेकिन मुझे बड़ी कठिनाई देखनी पड़ी, अड़चने बनी और मैं फर्स्ट नहीं आया, जबकि पूरा स्कूल, पूरा स्टाफ जानता था कि इस बार यही फर्स्ट आएगा। ऐसा नहीं हुआ। तो प्यारी सत्संग जी, उसके बाद ये अच्छी घटना हुई कि मैंने मांगना छोड़ दिया। उसके बाद आज तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीखो। देख लो मुझे क्या मिला। मैं निरंकार की सीमा में योगेश्वर बना, सभी मुद्राओं को मैंने क्रॉस किया, एक मुद्रा नहीं सारी। जो मुद्रा सुखदेव जी ने देखी वो मैंने देखी, जो राजा जनक ने देखी वो मैंने देखी, जो गोरखनाथ जी ने देखी वो मैंने देखी, जो वेद व्यास जी ने देखी वो मैंने देखी। इसलिए मैं बोलता हूँ, जो 6 योगेश्वरों ने पाया वो मैंने सब कुछ अकेले ने पाया। हर लोक लोकांतरों में ये दास गया। मैंने विहंगम चाल भी देखी, मैंने मीन चाल भी चली, मैंने पपील चाल भी चली। पपील चाल में चला तो 1 या 2 लोगों से जाके वापस आ जाना होता है। ये शरीर मिलता है आपको अंदर से, उस शरीर में जाना पड़ता है, और उस शरीर की चाल वही होती है। जैसे जहाज़ है, आप हेलीकॉप्टर में बैठते हो तो उसकी स्पीड अपनी, आप पैसेंजर जेट में बैठते तो उसकी अपनी स्पीड है, आप फाइटर जेट में बैठते तो उसकी अपनी, सुपरसोनिक जेट में बैठते तो अपनी। इसी तरह से ये स्पीडें हैं। देखा साइंटिस्टों ने भी कितना, भौतिक ज्ञान में कितनी उन्नति हुई। इसी तरह आध्यात्मिक और दिव्य, आध्यात्मिक शक्ति में भी रूहानियत शक्ति है और दिव्य शक्ति, दोनों चीज़ें। मैं जो मुख से बोलता हूँ ना, ये गदाबाई वो होता है, याद रखना। आज तक जो वचन
इस गधे भाई, इस वह नाम, इस वह हूँ, इस दास से निकले उसे किसी ने नहीं काटा, क्योंकि निरंकार भी मेरी बात सुनते हैं, सतपुरुष भी सुनते हैं। इसलिए कहा भेदभाव कहीं नहीं। कबीर जी यही उनके जो लिखने वाले थे गलतियां कर गए, उन्होंने बहुत भला बुरा ओंकार के लिए लिखा, नहीं साहब ये रॉन्ग है, ये सब गलत है। निरंकार और सतपुरुष में बिल्कुल तालमेल है, सृष्टि की हर चीज में तालमेल है। आप एक के भी आप देख लो, धरती का पानी से कितना सरबंध मीठा है, कितना गहरा है। धरती तुम्हें कहती है खोद खाद धरती से है, जो भी आप खोदो खादो कुछ नहीं कहती। तुम टनले बनाते हो वो चुप रहती है। तुम पानी पे जैसे भी जहाज चलाते हो, जो करते हो, देखो पानी कुछ नहीं कहता है। पानी को तुम कितना गंदा कर देते हो, गंगा और जमुना जैसी नदियों को, हर दरिया, ये नहर है हमारी यहाँ जम्मू में, इस नहर से मैंने बचपन में खुद पानी पिया हुआ है बाबा। यही मेरा हॉस्टल था, ये यतीम खाना इसी गार्डन एवेन्यू में जहाँ BN हॉस्पिटल है यहीं था। वहाँ से हम बाल्टियों से पानी नहर से लाते थे, नलके नहीं थे, और उस पानी को लाकर उसमें आलम डालते थे ताकि उसमें रेत बैठ जाती थी, निथार के वही पानी हम पीते थे। आज कोई पी सकता है? वातावरण को मनुष्य ने गंदा किया। वातावरण में बड़ी तालमेल। आप वायु को देख, क्या तुम्हारा बगाड़ती है, तुम्हें ताज़ा हवा देती है। अग्नि तुम्हारे लिए हर काम करती है। वायु अग्नि सुन देखो, रात को कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल को पूरा करता है। ये शून्य तत्व, शून्य तत्व ना हो तो कोई चीज इस धरती पे ना हो। शून्य से आती पवन है, पवन से आती अग्नि, अग्नि से आता जल है, जल से आती धरती। ये रिवर्सिबल साइकिल है, ये जाते और आते रहते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जो संत संसार में आते हैं उनके पास समस्त ज्ञान होता है। मेरे पास समाज का, संसार का, वेदों पुराणों का समस्त ज्ञान है। इसलिए प्रतिदिन लिख रहा हूं। 5000 दोहे मैंने लिखे हैं इस समय तक, 3000 भजन लिखे हैं, गीता लिखी है, वैनाम सुरती धारा इंग्लिश में ग्रंथ लिखा है, क्योंकि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर रहा हूं। मैं साइंटिस्ट भी हूं और इंग्लिश का मैन भी हूं। हिंदी सीखी मैंने बाद में, ज़्यादा थोड़ी आती थी, पर अभी भी कुछ गलतियां होती हैं, पर आगे आगे ठीक होता चला जा रहा। इसलिए मैं आपको सूरदास जी की अगर तुम समझ जाओ तो तुम मेरे को समझ सकते हो। हीर रांझे को समझ जाओ तो मुझे समझ सकते हो। शींग फरात को मुझे समझ जाओ तो मुझे समझ सकते हो। इसलिए मेरा कहना है, प्रीत आ गई तो समझ आ गई। इसलिए संसार को मैं कहता हूं, तुम अभी उत्पन्न ही नहीं हुए तो मेरे से बात क्या करोगे। मैं चलते हुए किसी भी मनुष्य से बात नहीं करता हूं। मैं जो मेरे सत्संग में आ जाता है मैं उससे बात करता हूं, बाकी अपनी संगत से बात करता हूं। संसार से मैंने बात छोड़ दी है, क्योंकि तुम हो ही नहीं तो बात किससे करूं। तुम हो ही नहीं, तुम्हें तो मान और दौलत चाहिए, तुम्हें सुरती से कोई लेना देना नहीं है, तो भक्ति कैसे होगी। मैं जहां दरसत तुम्ही अटकी, तो मंगल जी जो सूरदास थे कहते हैं अपनी प्रेमिका के लिए, कहते हैं नैन जहां दरसत तुम्ही अटकी, जहां मेरी दृष्टि पड़ती है वहां तुम दिखाई देती हो। मुझे तुम्हारे सिवा कोई दिखाई नहीं देता। लिखने में आया कि इंदिरा उनकी पत्नी थी, तो ये
जो जिसकी बात चिंतामणि जो उनकी थी, ये प्रेम का थी। चिंतामणि उनकी प्रेम का थी। वो प्रेम का के लिए कह रहे हैं, पलक ओट नहीं होत लोलाई लोनाई, एक पल के लिए भी मेरी आंख तुम्हारे चेहरे से अलग नहीं होती। तुम हो सामने या ना हो, तुम मेरे सामने हो। ये भक्ति है मेरे प्यारो, इसलिए इनके ऊपर अब मैं दो लिख रहा हूं। कहते हैं, घर गुरुजन बोते विधि त्रास्त लाल करावत। कोई भी मेरे साथ बैठा हो, गुरुजन हो, महान हस्तियां हो, कोई साधारण आदमी हो, जो भी बैठा हो, लाज तनिक न आई। मुझे लाज नहीं आती। अगर तुम वहां बैठी हो तो मैं तुम्हें ही देखूंगा, मैं किसी और को नहीं देख सकता, चाहे वो कितने बड़े गुरुआ ही क्यों ना हो। ये भक्ति है। और आगे भी मैं आपको आज भी और कल हर दिन में एक प्रवचन में इसका करता रहता हूं। रसना और नहीं कुछ बास्ती, चिंतामणि रट ए लगाई। मुझे अपने विचार सुरती में ऐसे आदमी की सुरती कुछ कुछ खुद जाग जाती है, मैं तब इनकी महिमा करता हूं। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ही संत आता है निजधाम से, वो ये गदाबाई आया है। पूरे ब्रह्मांड में अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, जहां भी जाओगे नहीं कोई संत है, गुरुआ है, पीर पैगंबर हो सकते हैं, लेकिन संत एक आता है, वो निजधाम से आता है। मैं निजधाम का आया हुआ संत हूं इस धरती पर। अब जो मुझे, हाँ मैं इसी शरीर में आ जाता हूँ, जितनी बार जाता हूँ सतपुरुष इसी शरीर में मुझे भेजते हैं, तो लोग समझ लेते हैं ये वही एजुकेशनिस्ट है। बाबा मैं एजुकेशनिस्ट होता तो वही काम करता, सब तज दिया। रसना और नहीं कुछ बास्ती, चिंतामणि रट ए लगाई। मुझे तो हर समय चिंतामणि ही दिखाई देती है। मैं खाना खाऊं तो चिंतामणि खिला रही है, मैं कपड़े पहनूं तो चिंतामणि पहना रही है। वो किसी समय मेरे से बिन नहीं होती, तो ये चिंतामणि है। चिंता चित चंचल संगी संग ढोलत, चित चंचल संगी संग ढोलत। ये चित्त तो बड़ा चंचल है। मैंने कहा ना, मन भाव है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भाव। ये खुद कुछ नहीं करते, सब आत्मा से काम लेते हैं, और तुम समझ बैठते हो हम ये काम कर रहे हैं। तुम हो, तुम इसको पहचानो जो काम कर रहे हो, लेकिन गलत क्यों कर रहे हो? आत्मा को तो सदा अच्छा करना चाहिए। अगर तुम होते तो संसार में प्रेम ही प्रेम होता ना। तुम तो प्रेम हो, तुम सत सुरति आनंद हो, सत चित नहीं, मन नहीं हो, इसलिए रंग लिखा गया। सत सुरति आनंद हो। आनंद जहां आ गया वहां सत्य है, जहां सत्य आ गया वहां प्रेम है, जहां प्रेम आ गया वहां सुरति। सुरति जगाओ काम है, तुम मत भरम बला। मन सियाल मनसा लहर, बैत कहीं ना जाओ, ये तो सियाल है, ये काल है, ये बरमाता है, और तुम इसकी प्रशंसा कर रहे हो। लिखा दिल का हुजरा साफ कर। तुम कैसे करो? तुम सुरती का हुजरा साफ करो, दिल का हुजरा साफ नहीं होता। जितना कुछ लिखा गया है रंग तो लिखा गया, क्या करूं? चित चंचल संगी संग डोलत, मेरे संग ही डोलता है, क्योंकि उनको इसका नहीं ना पता था सुरती का, तो क्या करते। लेकिन बोल सुरती रही, ये मन नहीं कर रहा काम, कुछ कुछ सुरती है। लोक लाज मर्जत मिटाई, मुझे लोक लाभ तो खत्म होगी। तुम किसी के सामने भी होगी तो मैं कुछ और नहीं देखूंगा, मैं तो तुम्हें ही देखूंगा। तुम्हारे बिन मुझे कुछ बाता नहीं, क्या करूं क्या करूं, कुछ बाता नहीं। इसलिए प्यारे सख ने मन हरी लियो तोर छवि तभी, तन बोपरे को कहां बसाई। मेरे मन में, क्योंकि वो नहीं सुरती को जो जानता तो क्या कहें, तोर छवि तब, जिस भी चीज को देखता हूं हर ओर हरी भी देखूं तो उसमें भी तुम्हारी छवि मुझे दिखेगी। देखा, देवी देवताओं में देखूं तो तुम्हारी छवि,
हरी मैं देखूंगा कि तुम्हारी छवि, मुझे तुम्हारी छवि के बिना कुछ दिखता नहीं। तन बापर को कहाँ बसाई, ये तन तो मेरा रहा ही नहीं, इसको मैंने कहाँ बसाना है। मेरी सुरती, तुम तन हो नहीं, तुम मन हो नहीं, तुम सुरती हो, सुरती को ही बसाना है। तो उन्होंने सुरती जो थी वो अपनी प्रेम का चिंतामणि में बसाई थी। मंगल की सुरीली आवाज़ मुग्ध कर देने वाली ले जान। मैं गा के भी आगे सुनाऊंगा, मैं गाता भी इनको हूँ, लेकिन अभी इस तरह समझा। मंगल की सुरती आवाज़, सुरीली आवाज़ मुग्ध कर देने वाली ले जान, इतनी मीठी, क्योंकि उनके बाप जो थे, पेरेंट्स जो फादर थे, वो राजा अकबर के दरबार में संगीतकार थे, इसलिए ये भी बहुत अच्छा। जिसका बाप गायक हो तो बेटा गायक ही होता है। तो इसलिए आवाज़ से बढ़कर छोड़ जाती थी, क्या चीज़ थी, आवाज़ से भी बढ़ के छोड़ जाती थी प्रेम दृष्टि चिंतामणि की लव्यन पर टिकी हर पल ले जा। अपने प्रेम का के चेहरे पर हर समय टिकी रहती थी। कुछ और बाता नहीं, तुझ बिन आप कुछ और सिखाता नहीं। जहाँ देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये मंगल कह रहे हैं, आवाज़ से बढ़ के उनकी ये चीज़ थी। बड़ा मीठा गाते थे वो, चिंतामणि को अपने सामने बिठा के उसको गीत सुनाते थे। चिंतामणि उनके गीत सुनती थी, लेकिन अब उसने उनको ठुकरा दिया। देखा, ये मालिक काम करवाता है। जैसे मुझे उस चिल्ड्रन होम से नंबर 2 पे रखाया गया तो बड़ा ठीक रहा। अगर मैं नंबर 1 पे वहाँ रहता तो शालामार से सिटी में पढ़ने जाना पड़ता था, वहाँ से वापस आना पड़ता था, उसके पैसे लगते हैं, वो आपको पास है, मेरे पास कोई पैसा ही नहीं था, मैं कहाँ से लाता, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मालिक ने कहा जा इधर इस इंस्टीट्यूशन से निकल तो तुम पढ़ो। और मैं पढ़ा, मैं बहुत पढ़ा। मैं एमए इंग्लिश करी, बीएससी बीएड करी, इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज चंडीगढ़ से करी, इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूँ, हैदराबाद में पढ़ा। और सब कुछ संसार में बड़े अच्छे कॉलेज को चलाया। 5 सब्जेक्ट में विख्याता रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट में पढ़ाता रहा हूँ।